अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत कैसे बना? आज हम इसी सवाल को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके अलग अलग कारणों का विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी अहम कड़ियां थी जिन्होंने अमेरिका को इस मुकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल। ये कहानी काफी जटिल है, कई परतें हैं इसमें, लेकिन हाँ, इन स्रोतों के जरिए हम उन मुख्य स्तंभों को समझ सकते हैं जिन्होंने ये पूरी इमारत खड़ी की। देखते हैं कि कैसे अलग अलग चीजें एक साथ आके जुड़ी। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो इन विश्लेषणों में साफ दिखती है वो है कुदरती संसाधन। मतलब जमीन, पानी, तेल, गैस, मिनरल्स, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में। ये तो एक बहुत बड़ा शुरुआती एडवांटेज लगता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं कि ये संसाधन थे, बल्कि जैसा स्रोतों में आता है कि शुरुआत से ही इनका औद्योगिकरण से जुड़ना ये बहुत अहम रहा। इससे हुआ ये कि उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिली और दूसरों पर निर्भरता कम हुई। इसने एक बहुत मजबूत बेस तैयार कर दिया। सही। और इस बेस के ऊपर फिर शिक्षा और विज्ञान पर जोर, हार्वर्ड, MIT जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थानों का जिक्र है और तकनीक में भारी निवेश जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में उनकी शुरुआती रीढ़ रही। बिल्कुल, और ये चीज सीधे सीधे उनकी इकोनॉमी से जुड़ती है। स्रोतों में ये साफ है कि उनका जो पूंजीवादी मॉडल था, जिसमें नई सोच इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा मिला, उसने आर्थिक तरक्की को बहुत तेज रफ्तार दी। और हाँ, डॉलर का दुनिया भर में लेन देन की मुख्य मुद्रा बन जाना, इसने तो उनकी आर्थिक पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो अर्थव्यवस्था और तकनीक की बात हुई, लेकिन जाहिर है सैन्य ताकत का भी बड़ा रोल रहा होगा। स्रोतों में इसका जिक्र तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुख्य तर्क ये दिया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड सेना का होना ये एक बहुत ही अहम फैक्टर रहा। उनका जो डिफेंस बजट है वो तो कई देशों के कुल बजट से भी ज्यादा बताया जाता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इन सब में उनकी बढ़त साफ नजर आती है। और ये ताकत सिर्फ अपने दम पर ही नहीं बनी है ना? विश्व युद्धों के बाद जो हालात बने, उनका भी इसमें हाथ रहा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन दस्तावेजों में ये बात आती है कि जब वर्ल्ड वॉर्स के बाद यूरोप काफी कमजोर हो गया था, तब अमेरिका और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। और फिर वो मार्शल प्लान जैसी पहलें थीं, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिकी मदद, उसके जरिए उन्होंने अपना असर, अपना प्रभाव और बढ़ाया। अच्छा, और सिर्फ मिलिट्री या पैसों की ताकत ही नहीं, एक और तरह के प्रभाव का भी जिक्र मिलता है ना, कल्चर का, जैसे हॉलीवुड, म्यूजिक, मीडिया। हाँ, सही कहा आपने। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। अपनी संस्कृति, अपने वैल्यूज, अपनी पॉलिसीज के आकर्षण के जरिए प्रभाव डालना, बिना किसी फौजी या आर्थिक दबाव के। हॉलीवुड फिल्में हैं, अमेरिकी संगीत है, ये सब दुनिया भर में पहुंचे और उन्होंने एक तरह का कल्चरल दबदबा बनाया। ये भी उनकी ग्लोबल पहुंच को गहरा करता है। और हाँ, इसके साथ ही एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून का शासन, इसका भी महत्व बताया गया है। इसने इनोवेशन, बिजनेस और तरक्की के लिए एक भरोसेमंद माहौल दिया, एक मजबूत नींव। तो अगर हम सार निकालें, मोटा मोटा देखें, तो ये कई चीजों का एक मिलाजुला असर लगता है। कुदरती संसाधन और उनका सही इस्तेमाल, फिर शिक्षा और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस, एक ताकतवर अर्थव्यवस्था और करेंसी, मॉडर्न मिलिट्री कैपेबिलिटीज और दुनिया भर में कल्चरल पहुंच। स्रोतों ने इन सब को मिलाकर एक तरह से सफलता का एक फॉर्मूला सा बताया है। बिल्कुल, और ये पूरा विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। भले ही स्रोत इसका सीधा जवाब ना दे, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य में, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, क्या यही फैक्टर्स अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन बनाए रखने के लिए काफी होंगे, या फिर हमें कुछ नए फैक्टर्स उभरते हुए दिखेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।